Hello students, how are you? Welcome back in my physics class. In class 10th, chapter electricity. Today, I'm going to start the topic that is the factors on which resistance depends. किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो थोड़ा सा पिछले लेक्चर का व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ चार्ज. यस, चार्ज के फ्लो में, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन. जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंडक्टर, इन कंडक्टर्स करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? बिकॉज ऑफ there are free electrons available in the conductor and they becomes the carrier of the charge, and that's why the flow of electron और उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो भी हिंड्रेंस होगा that will be resistance. और दूसरा मैंने बताया था ओम्स लॉ के बाद R is equal to V by I. V was proportional to I. अगर ऐसे लिखेंगे तो V is equal to R into I. R हमारा कांस्टेंट था और इस कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते थे, इसलिए R इज इक्वल टू V अपॉन I. मतलब अगर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करें तो कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज, वो तो जनरल डेफिनेशन था, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स टू द करंट फ्लोइंग इन इट. ठीक है, कोई भी कंडक्टर है उसके टर्मिनल्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें जो करंट फ्लो करी, इसका रेशियो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है और इसका यूनिट होता है ओम. तो अब ओम्स लॉ में मैंने बताया था कि ये हमारा कांस्टेंट है, और कब कांस्टेंट होगा? जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, राइट? लेकिन क्या खाली टेम्परेचर ही इफेक्ट करता है? अगर आप याद करिए तो मैंने उस समय बताया था बहुत सी चीजें जो अफेक्ट करती हैं, जैसे लेंथ ऑफ द कंडक्टर, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल बदल जाएगा. सिल्वर है सबसे अच्छा कंडक्टर है, यानी रेजिस्टेंस कम है. एलॉयज है, उनका रेजिस्टेंस बहुत अलग होता है. तो इस तरीके से रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले बहुत से फैक्टर्स हैं, राइट? तो अभी एक काम करिए, मैं इसको आपको बताता हूं कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं. जस्ट ए मिनट. देखिए, सबसे पहला नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 क्रॉस सेक्शन एरिया. और क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन एरिया यानी थिकनेस, आप इसको थिकनेस भी कह सकते हैं, थिकनेस. नंबर 3 मटेरियल ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर का मटेरियल बदल जाएगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा. कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, नंबर ऑफ मटेरियल्स आर देयर. और मटेरियल के बदलने से उनका रेजिस्टेंस भी चेंज करेगा. और द फोर्थ वन इज टेम्परेचर. द लास्ट वन इज द टेम्परेचर. तो अब ये तो मेन 4 थिंग्स हैं जो हमने मैंने यहां लिखी हैं, जो कि टेम्परेचर को अफेक्ट करती हैं. अब हाउ दीज ऑल थिंग्स अफेक्ट द रेजिस्टेंस, दैट वाज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये बताया गया कि ये सारी की सारी चीजें टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट करती हैं. तो अब हम इनको 1 by 1 डिस्कस करने जा रहे हैं. पहले आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं. ओके स्टूडेंट्स, 1 by 1 स्टार्ट करते हैं. पहला है इफेक्ट ऑफ लेंथ. एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L. रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर वायर हमारा इतना बड़ा है और रेजिस्टेंस R है, अगर यही इसकी लेंथ बड़ी कर दी जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? लेंथ बढ़ गई है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा. मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. means on increasing the length of conductor, its resistance increases. Yes? Okay.
अब एक चीज और देखिए, मान लीजिए लेंथ जो है L डैश इज इक्वल टू 2L, लेंथ डबल कर दी जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R डैश भी डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ अगर वायर की डबल कर देंगे, 1 मीटर की जगह 2 मीटर करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लेंथ को हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2, रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, लेंथ हाफ हो रही है तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो रहा है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। नंबर 2, इफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो फिर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, तो इट वाज फाउंड दैट R इज प्रोपोर्शनल टू 1/8। इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये थिकनेस, मोटाई ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इनवर्स रिलेशन है ना, उल्टा होगा। अब यही चीज अगर हम इस तरीके से लगाएं तो अगर L डैश हमारा L डैश नहीं, एरिया A डैश अगर हमारा डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ। इनवर्स प्रोपोर्शनल है, एरिया डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा यानी हाफ हो जाएगा, राइट। और ऐसे ही अगर एरिया हमारा A/2 हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 टाइम्स, यानी एरिया कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये कंक्लूजन दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किए गए थे, अलग अलग लेंथ के वायर लिए गए, उनका रेजिस्टेंस से किया गया, करंट से, तो उसके बेसिस पे जो रिजल्ट्स है उन्होंने इसको प्रूव किया। और इसीलिए हमने कहा कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो आप एक काम करिए, इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके, फिर हम इसके आगे तीसरी बात बताते हैं। तीसरी बात क्या है, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, अभी स्पेस है, नंबर मटेरियल। मटेरियल का तो सीधा सा फंडा है कि आपका मटेरियल बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, मटेरियल बदलने से रेजिस्टेंस आपका चेंज होगा। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो का हिंड्रेंस अलग अलग होता है, वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, किस तरीके से कंस्ट्रक्टेड है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, उसके एटॉमिक नंबर, मतलब जो भी है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब मटेरियल बदलता जाएगा, सिल्वर का रेजिस्टेंस कुछ होगा, आयरन का कुछ होगा, कॉपर का कुछ होगा, ठीक है, एल्युमिनियम का कुछ होगा, मींस मटेरियल बदलने से रेजिस्टेंस चेंज होगा। और हम लास्ट बात करने जा रहे हैं, क्या, टेम्परेचर। सीधे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे पाया गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाए, सॉरी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वायर या कंडक्टर, इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। दैट्स इट। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अभी काम करिए, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, आप ये चारों इफेक्ट नोट कर लीजिए। लेंथ का इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी थिकनेस का प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। Okay, students, now the next topic, that is the resistivity. Resistivity, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टिविटी जो बोल रहा हूं ना, इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब आप देखिए क्या है ये, इसको डिफाइन करने के लिए तो आप देखिए, आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ,
Number two, it is inversely proportional to the cross section area. Number one, resistance is directly proportional to the length. Number two, inversely proportional to the cross section area. दोनों को कंबाइन करेंगे तो R proportional L by A, right? दोनों कंबाइन किए L by A. अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तो R is equal to रो L by A. और ये जो रो है, this is रेजिस्टिविटी. जो एक टर्म यूज किया गया है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो, दिस इज योर रेजिस्टिविटी. बात समझ में आ गया? रो इज द रेजिस्टिविटी. तो आप कहते हैं रो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी है, तो ये तो सफिशिएंट नहीं है डेफिनेशन के लिए. तो व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? यहां से आते हैं हम लोग इसी से. तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. आपने पढ़ा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो इससे रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. ये रेजिस्टिविटी है ना, ठीक है. अब कहते हैं इसी को आगे हम लेके चल रहे हैं. इफ एल इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, यानी एक वायर ले जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट हो, मतलब लेंथ भी 1 हो और क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट हो, तो रो क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू आर 1 बाई 1, यानी रो इज इक्वल टू आर. ये रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो गई? रेजिस्टेंस के बराबर. तो अगर अब आपको रेजिस्टिविटी डिफाइन करनी है तो कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिस्टिविटी ऑफ अ conductor is equal to the resistance of a wire of unit length and unit cross section area. बात समझ में आ गया? रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया. यानी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर है उस वायर के जिसका लेंथ यूनिट है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट है. दैट्स इट. ये रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन हो गया. अब हम अगर यूनिट की बात करें तो देखिए, यूनिट रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. आर का यूनिट क्या है? ओम. रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है और एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, ही कैंसिल हो गया, यानी यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर या ओम मीटर. And this is the unit of the resistivity या specific resistance. इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? ओके, ठीक है. ये रेजिस्टिविटी हो गई. अब हम अगर रेजिस्टिविटी की, इसको आप वीडियो पॉज करिए और नोट करिए, हम इसके आगे बात करने जा रहे हैं. देखिए, अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं तो रेजिस्टिविटी आपको मालूम है कि जो भी सब्सटेंसेस हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये प्योर है, इनको मिक्स करके बनाया जा सकता है ना. जैसे टंगस्टन, मैग्नीन, ये सब वायर्स बनाए गए, मेटल बनाए गए, किससे? प्योर मेटल को मिल करके. तो जो 2 या 2 से ज्यादा प्योर मेटल को मिला करके बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं एलॉय. ठीक है. और एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल. मतलब जिस मेटल से मिल करके ये एलॉय बना हुआ है, जिन जिन मेटल से मिलकर बना हुआ, तो उन मेटल से कंपेयर करेंगे तो उस एलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. और दूसरी चीज, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ये ऑक्सीडेशन नहीं करते, यानी बर्न नहीं करते हैं. ठीक है. पहली बात, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है एलॉयज की.
रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉयज इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होती है। और सेकेंड थिंग क्या है कि इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता, यानी ये बर्न नहीं करते हवा के साथ मिलकर के, राइट। तो इसकी कारण इसके इसी प्रॉपर्टी को यूज करके, किसकी, एलॉयज की इस प्रॉपर्टी को, क्या कि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है उन प्योर मेटल से जिनसे मिलकर बने होते हैं, और नंबर 2 इनका ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से नहीं होता है, यानी ये बर्न नहीं करते हैं, चाहे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी ये बर्न नहीं करने पाते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके एक जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाए जाते हैं उनके लिए हम प्योर मेटल नहीं लेते हैं, चाहे आपका हीटर हो, गीजर हो, जो ब्लोअर है उसमें फिलामेंट होता है ना, प्रेस वाला फिलामेंट होता है, या बल्ब, पुराने बल्ब आते थे टंगस्टन का फिलामेंट होता था, तो वो सब एलॉय के बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि एलॉय है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो ये बर्न नहीं करेंगे, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक। तो इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपने देखे हैं आपके घर में यूज होते हैं, उनमें जो भी मेटल यूज हो रहा है वो मेटल नहीं है, प्योर नहीं है, वो हमारा क्या है, दैट इज एलॉय। तो इसमें क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाई द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज एट द होम आर मेड ऑफ द एलॉयज नॉट ऑफ द मेटल्स, प्योर मेटल, तो उसका कारण यही है कि बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉयज इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द प्योर मेटल ऑफ विच दे आर मेड, एंड सेकेंड थिंग दे डोंट गेट ऑक्सीडाइज्ड, यानी उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है इवन एट हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर पे उनकी बर्निंग नहीं होती है। और इसी प्रॉपर्टी को देख करके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, जो भी ना लीजिए आप, टोस्टर है ना, गीजर है, हीटर है, ब्लोअर है, सब में जो फिलामेंट है वो सब प्योर की बजाय एलॉय, एलॉय मींस मैग्नीन या टंगस्टन, इन एलॉयज के ये बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा ये पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसको आप नोट कर लीजिएगा। यस, थैंक यू।